गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी के आगे से आज पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं और जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स, ठीक है, ऑफ फोर्स, यानी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। अब भाई वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि क्या कहेंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, वही क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भैया, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें, ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं भैया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रूप से धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का क्या करता है? अनुकरण करता है, उसे ही उन्हें ही वे जिसका अनुकरण करेगा वही क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, क्या लिखा है? देखो भैया क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का क्या करता है? अनुकरण करता है, ठीक है, अनुकरण करता है, उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये कोई भैया क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। देखो ऐसे देख लीजिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? ये भैया वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें क्या है? इस वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है और एक ऐसा रखा है स्वतंत्र रूप से रखा हुआ है। और ये जिस मार्ग का अनुकरण करेगा, यानी कि ये कहाँ? या तो ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, या इधर की तरफ जाएगा। अगर ये पॉइंट मान लो भाई O है, ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे Q आवेश रखा है, तो ये क्या करेगा? यानी कि ये जिस मार्ग का अनुकरण करता है वही हमारा क्या कहलाता है भैया? उन रेखाओं को ही, यानी कि ये जो, यानी कि इधर को जाए ये जो रेखा, या इधर के लिए आए, और ये मार्ग का जिसका अनुकरण करेगा वही क्या कहलाएंगी? उन रेखाओं को। यानी कि इन रेखाओं को, ये इधर भी जा सकता है, 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 इधर, और इन रेखाओं को ही हम क्या कह देंगे भैया? वैद्युत बल रेखाएं कह देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझो, यानी कि कोई भी क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कल हमने आपको बताया था क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यानी कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करता है? अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई भैया क्षेत्र है, क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और जहाँ पे क्या ये जो परीक्षण आवेश रखा है ये स्वतंत्र रूप से रखा है। यानी कि स्वतंत्र का मतलब ये है कि इस पर कोई बाह्य बल वगैरह नहीं लगा, यानी कि स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र अपने, यानी कि इसकी मर्जी जिधर होगी ये उधर की तरफ भागेगा। ठीक है, अगर इसकी मर्जी इधर के लिए होगी तो भैया ये इधर की तरफ जाएगा, इसकी मर्जी होगी तो इधर के लिए भी जा सकता है, इसकी मर्जी, यानी कि स्वतंत्र रूप से। यानी कि स्वतंत्र का मतलब ये है कि जो भैया क्या हो? बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो जिसकी जो इच्छा हो वो कर सकता है। ठीक है, यानी कि जिसमें किसी का प्रेशर ना हो, यानी कि कोई उसे एडवाइस ना दे। ठीक है, वो क्या होता है भैया? स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है, यानी कि ये जिस मार्ग का, यानी कि ये इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, किधर भी जाएगा, और यानी कि जिस मार्ग का ये अनुकरण करेगा उन रेखाओं को ही, यानी कि उन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कह देंगे? वैद्युत बल रेखाएं कह देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है भैया कि कोई क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है भैया? या तो कोई भी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमने क्या बताया कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र यही तो भैया वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें कहीं पे एक परीक्षण आवेश ये Q0 रखा है। ठीक है, और ये रखा है, और ये भैया इस वैद्युत क्षेत्र में जिस मार्ग का क्या करेगा? अनुकरण करेगा, उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कह देंगे भैया? वैद्युत बल रेखाएं कह देंगे। अब काल्पनिक क्या होती हैं? जो क्या हो? कल्पना की मतलब इमेजिनरी हो, जिनकी हम खाली कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, वास्तव में वो नहीं होंगी, इनकी क्या करेंगे? सिर्फ कल्पना कर सकते हैं हम। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं काल्पनिक को क्या कहते हैं? इमेजिनरी। ठीक है,
जैसे हम मान लेते हैं भैया, तो ये क्या करेंगे, ये भैया इधर भी जा सकता है, ठीक है, और ये इधर के लिए भी जा सकता है, और ये इधर के लिए भी परीक्षण आवेश आ सकता है, और इधर के लिए भी आ सकता है। ये मैं माने ले रहा हूँ कि ये इधर इधर जाएगा, ठीक है। तो ये इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कह देंगे भैया, वैद्युत बल रेखाएं कह देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता लग गया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। पहले तो हम ये कह देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और अथवा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखा वह स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र परीक्षण आवेश जिस मार्ग का क्या करेगा, अनुकरण करेगा, उन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कह देंगे, वैद्युत बल रेखाएं कह देंगे, ठीक है। यानी कि कोई भैया वैद्युत क्षेत्र होगा, वहां पे कोई परीक्षण आवेश, स्वतंत्र परीक्षण आवेश रखा होगा, और वो जिस मार्ग का क्या करेगा, अनुकरण करेगा, उसे ही क्या कह देंगे, उन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या देंगे, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब भैया इसकी क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात कर लेते हैं कि भैया गुण क्या क्या होते हैं इसके। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, यानी कि ये कितने नंबर में भैया पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। ये कितने नंबर में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड में ये कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, ठीक है। और कहीं कहीं 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, वैद्युत बल रेखाओं की बात, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ वैद्युत बल रेखाओं की कर लेते हैं। देखिए क्या होती हैं भैया वैद्युत बल रेखाओं के गुण, क्या क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहां से, धनावेश से लेकर के ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि धनावेश से निकलेंगी और किस पे चली जाएंगी, ऋणावेश पे चले जाएंगी। जैसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, देखिए ये कोई क्या है भैया, धनावेश है, ठीक है। ये क्या है, ये धनावेश है, या धनात्मक कह देते हैं भैया, और ये क्या भैया, ऋणावेश है। तो हम कह देंगे भैया ये क्या है, ऋणावेश। और हमेशा हमने क्या कहा, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहां से निकलेंगी, धनावेश से निकलकर कहां समाप्त होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। यानी कि यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ये इस पे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट यहां से बन जाता है भैया कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इसका पहला गुण क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर जो खींची गई रेखा होती है वो हमेशा किसको प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा किस चीज को प्रदर्शित करेगी, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, जिस, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, देखो ये कोई धनावेश है, ठीक है, ये कोई भैया क्या है, ऋणावेश है। तो यहां से ये वैद्युत बल रेखा ऐसे चल रही हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, अब देखो ये वैद्युत बल रेखा निकल रही है, इसके किसी बिंदु पर देखिए, ये बिंदु होगा भैया, यहाँ बिंदु होगा, यहाँ बिंदु होगा और यहाँ बिंदु होगा। अगर मैं इस पे क्या करूं, स्पर्श रेखाएं खींचूं, क्या खींचूं, स्पर्श रेखाएं। कैसी स्पर्श रेखाएं होती हैं भैया, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसी स्पर्श रेखाएं, ये भैया वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, ये भी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, ये भी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, और ये भी। यानी कि भैया हमने क्या कहा है कि वैद्युत बल रेखा की कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे यही देखो लिखा होगा, इसमें क्या कहा गया है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा, यानी कि टेजेंट जिसे कह देते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। देखो ये सब क्या कर रही हैं, ये भी भैया स्पर्श रेखा है, ये भी भैया स्पर्श रेखा है, और ये भी स्पर्श रेखा है, और ये भी, और ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब भैया क्या कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट हम क्या कह देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती, यानी कि नहीं काटती हैं, ऐसा कह सकते हैं कि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, नहीं काटती हैं। जैसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे क्यों नहीं काटती हैं, ऐसे ये कोई वैद्युत बल रेखा है, 2 वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रतिच्छेदित बिंदु है,
अब भैया क्यों नहीं ये काट सकती हैं, इसका कोई रीजन भी तो होगा, काटती ही क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी अनेक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी कि अनेक वैद्युत क्षेत्र को, यानी कि अलग अलग नहीं प्रदर्शित करेंगी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा एक ही तरफ वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे काटने के बाद हम इस पे क्या खींचे, स्पर्श रेखाएं खींचे। देखो यहाँ पे क्या खींचे भैया, स्पर्श रेखा, ऐसे एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी भैया स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे ये देखो एक अलग वैद्युत क्षेत्र ये दिखा रही हैं, दूसरी ये भैया दिखा रही हैं, यानी किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या करेंगी, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएंगी, जो कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल असंभव बात है कि कभी भी वैद्युत क्षेत्र जो होगा, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, कभी भी वैद्युत क्षेत्र को अलग अलग नहीं दिखाती, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तीसरे पॉइंट में भैया क्या लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटना, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। और भैया क्या है कि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं, कितनी, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेदित करें, तो उनके कटान बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि बिल्कुल क्या है, असंभव है, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि कभी भी दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, बिल्कुल एक असंभव बात है, ठीक है। तो यही भैया लिखा है, देख लीजिए आप कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है भैया क्या होता है, काटना, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को क्या करें, काटना, प्रतिच्छेदित करें। ये देखो ये बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी काट रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। क्योंकि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या करें भैया, प्रतिच्छेदित करेंगी, तो उनके कटान बिंदु पर क्या किया जा सकता है, कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होंगी अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, संभव है। अगर आप देखोगे तो एक भैया वैद्युत क्षेत्र इधर के लिए दिखा रहा है, एक भैया वैद्युत क्षेत्र इधर के लिए, यानी कि एक ये स्पर्श रेखा बता रही है कि वैद्युत क्षेत्र इधर है और दूसरी क्या कर रही है, इधर बता रही है, जो कि ये क्या है भैया, बिल्कुल असंभव बात है, ठीक है। अब क्या होता है भैया, अगर इसे पांचवें की पॉइंट की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं भैया, देखिए जैसे ऐसे देख लीजिए कोई भी वैद्युत बल रेखा और धनावेश, ठीक है, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहाँ होंगी, इससे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती हैं ऐसे, ठीक है, कैसी होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। और क्या होती हैं, और देखो हमेशा ध्यान रखना कि वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से अंदर की ओर होती है, भीतर की ओर होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं अगर हम बात करें, चौथा या पांचवा पॉइंट छठा मान लीजिए कि ऋणात्मक और क्या होगा, आवेश होगा, आवेश से हमेशा ऋण आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहाँ होंगी, इसके भीतर की ओर होंगी, ऐसे अंदर के लिए, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, इसके अंदर की ओर होंगी, ठीक है। अब देख लीजिए भैया यही देखो लिखा हुआ है, देखो, और इसमें क्या लिखा है, देखो ये क्या है, साथ में देखो धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। देखो अगर कहीं पे क्या है, धनावेश है, ठीक है, क्या है भैया, धनावेश है, यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहाँ की तरफ होंगी, ऐसे बाहर की ओर होंगी, ठीक है। ये क्या दिखा रही हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, धनावेश से बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या लिखा है पांचवें पॉइंट में कि एक दूसरे के समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे देख लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो ये देखो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है
और यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी यानी कि एक दूसरे के समान दूरी पर। अब देखो इनके बीच का जो गैप होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना है 1 मीटर मान लो, तो ये भी भैया 1 मीटर में होगी, या और ये भी 1 मीटर, यानी कि इनके बीच की जो क्या होगी दूरी जो होगी वो समान होगी। देखो एक दूसरे के समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के समान दूरी पर होने वाली वैद्युत रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं या करेंगी। ठीक है, अब क्या है छठे में भैया क्या कह रहा है कि एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब भैया देखिए दो क्या होंगी, एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि मान लो एक देखो रेखा ये है, एक ये है, ठीक है, ये है, ये है, और अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये कैसी रेखा है भैया, ये देखिए एक दूसरे से असमान दूरी पर, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भैया समान है, यहाँ पे क्या है असमान दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे भैया अलग हो गई, यानी कि क्या है, मैंने क्या बोला है कि एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली जो वैद्युत बल रेखा है, ये क्या है भैया वैद्युत बल रेखा है ना, और ये कैसी है असमान दूरी पर होने वाली जो असमान वैद्युत बल रेखा असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब क्या है भैया सातवां देख लीजिए, ये आठवां कि ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, भीतर की ओर होती हैं। जैसे मैंने कह दिया ये कोई भैया ऋणावेश है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, अंदर की ओर, यानी कि भीतर की ओर होती हैं, यहाँ पे ऐसे भीतर की ओर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब भैया इसमें क्या है वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, सतत होती हैं, यानी कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, यानी कि ये कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक मान सकते हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं होगी, ये सतत होती हैं। ठीक है, अब ये कह दो कि नहीं भैया वैद्युत बल रेखा यहाँ से यहाँ तक की होती हैं, ये लो ये 2 मीटर है, ये इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, तो ये क्या होगा भैया ये फिक्स है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये क्या है भैया यहाँ सतत है, यानी कि वैद्युत बल रेखा सतत होती है, यानी कि ये कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं भैया, अनंत तक होंगी ये। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब भैया इसमें क्या है 10वां देखिए भैया क्या कह रहा है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं निकट निकट होंगी, वहां पे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी दूर दूर होंगी, वहां पे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, ये देखिए ये हमने वैद्युत बल रेखाएं बनाई हैं, कैसी बनाई भैया पास पास बना रहा हूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा प्रबल होगा, क्योंकि इनके बीच का जो गैप वैद्युत बल रेखाओं का अगर जहाँ पे गैप कम होगा वहाँ पे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा प्रबल होगा भैया। प्रबल का मतलब क्या होता है स्ट्रांग। ठीक है, तो ये भैया कैसा होगा या प्रबल यानी कि शक्तिशाली भी कह सकते हैं भैया, शक्तिशाली होगा। ठीक है, और क्या होता है, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखा अगर मैं बता दूं ये देखो एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इनके बीच देखिए क्या है गैप बहुत ही ज़्यादा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र को क्या है ये दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा प्रबल होगा, यानी कि शक्तिशाली होगा, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या हों भैया दूर दूर होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा दुर्बल होगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भैया क्या होगा यहाँ पे ये जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भैया प्रबल होगा। क्यों भैया प्रबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वैद्युत बल रेखाएं क्या है पास पास में है। ठीक है, जहाँ पे भैया वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी पास पास होंगी वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, शक्तिशाली होगा। ठीक है, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी भैया दूर दूर होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा दुर्बल होगा, यानी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भैया इसकी, और इसमें यही लिखा है जहाँ वैद्युत बल रेखाएं निकट होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है प्रबल होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है, तथा जहाँ रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है वीक, यानी कि
दुर्बल या कमजोर कह सकते हैं, ठीक है, कमजोर होता है। अब बात भैया किसकी कर लेता हूं मैं, आगे देखिए, इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैद्युत रेखाएं होती हैं कभी भी क्या करती हैं, वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। वैद्युत रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, यानी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लोज लूप जैसे ऐसे ऐसा कह दो, ये बंद कर्व बना दो, तो ये बिल्कुल ही क्या करेंगे, बंद कर्व नहीं बनाएंगे, ठीक है, लूप नहीं बनाएंगे लूप के आकार का। जैसे क्या होगा, देखो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है। और हमेशा ही पहला ही पॉइंट हमने आपको बताया वैद्युत रेखाओं में, जो वैद्युत रेखाएं होती हैं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। यानी कि यहाँ से भैया ये निकल रही हैं और कहाँ आ रही हैं, ऋणात्मक पर आ रही हैं। ऐसे ही यहाँ से भैया लिख लेंगी और कहाँ आएंगे, ऋणात्मक पर आएंगी। यानी कि हमेशा वैद्युत रेखाएं कहाँ, धनावेश से लेकर के ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलेंगी, धनावेश से निकलेगी, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है भैया, धनावेश से निकल रही हैं और कहाँ पे समाप्त हो रही हैं भैया, ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये वैद्युत वल रेखाओं की बात हो गई, ठीक है। क्या क्या इसको रिवाइज कर लेते हैं भैया एक बार, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है देख लीजिए। सबसे पहले हम वैद्युत वल रेखाओं की बात कर लेते हैं। क्या कहा है, वैद्युत वल रेखाएं यानी कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो ये क्या होती हैं भैया कि वैद्युत वल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, वैद्युत वल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसको प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को भैया प्रदर्शित कर देती हैं, वही क्या कहलाती हैं, वैद्युत वल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर हम इसी को दूसरी भाषा में अगर कहें तो क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का क्या करे, अनुकरण करेगा, उन काल्पनिक रेखाओं को ही वैद्युत वल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है भैया, इसमें बात कर लेते हैं इनके गुण की बात। गुण में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आती हैं कि वैद्युत वल रेखा हमेशा कहाँ से, धनावेश से निकलेंगी और कहाँ पे समाप्त होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। तो पहला तो गुण यही हो गया कि वैद्युत वल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरे में क्या है भैया कि वैद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी कि क्या कहा है कि वैद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या करेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। देखो ये हमने क्या है, धनावेश से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखा है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। अब देखिए तीसरे में क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित, यानी कि कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है भैया। और अगर यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि बिल्कुल क्या है भैया, असंभव बात है, ठीक है। तो ये तो भैया हो गया। इसके बाद हमने क्या बात की थी कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूरी पर होने पर क्या करती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक समान दूरी पर होने पर क्या करेंगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ठीक है। अब भैया छठा क्या है कि एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप भैया अलग अलग है और ये क्या है, समान, ठीक है। जहाँ पे समान होगी वो समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी और जहाँ पे क्या होंगी, असमान होगी, वहाँ पे क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि जहाँ पे असमान वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, अलग अलग प्रदर्शित करेंगे या असमान प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और देखो भैया क्या है, सातवां क्या है, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। तो ये देखो ये धनावेश है, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ तक, किधर के लिए है, धनावेश से बाहर के लिए है। और भैया आठवां क्या है, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ है,
अंदर की ओर होते हैं। देखिए ये कोई ऋणावेश है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं कहाँ है, अंदर की ओर है। 10वां भैया क्या कह रहा है, 10वां पॉइंट, कि जहां वैद्युत बल रेखाएं निकट होती हैं वहां पे भैया क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल यानी कि वीक होता है भैया, कमजोर होता है। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं कभी भी वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, वो हमेशा कहाँ से, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाते हैं, हमेशा क्या बनाए, वक्र नहीं बनाएंगे। अब भैया इसके बाद बात कर लेते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। देखिए कहाँ पे भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, और जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भैया किससे डिनोट किया जाता है, इसको पी से। पी से क्या करते हैं भैया, पी जहां पे अगर आपको दिखाई दे तो वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, इसमें क्या है भैया, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी, आवेश के परिणाम, जो परिणाम होगा क्यू, तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। देखो यही लिखा है, क्या लिखा है, कि किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी किसी एक आवेश की क्या होगा, परिणाम, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के क्या होती, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल यानी कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहाँ से लिखते हैं, पी। ठीक है, किससे लिखते हैं भैया, पी से लिखते हैं। तो पी बराबर क्या होता है भैया, पी बराबर होता है, अब क्या कहा गया, किसी एक आवेश के परिणाम, परिणाम क्या भैया, क्यू, तो बराबर क्या हो जाए, क्यू। ठीक है, क्यू, और दोनों आवेशों के, देखो भैया ये क्या है, दो आवेश है, एक बिंदु आवेश क्या रखा, माइनस क्यू आवेश रखा है, और दूसरे पे भैया क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी भैया कितनी दे रखी है, 2l दे रखी है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें भैया क्या कहा कि किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसी एक आवेश के परिणाम Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के क्या होती है, बराबर होता है, 2l के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, जहां पे भैया क्या हो, गुणा हो। ठीक है, यानी कि गुणनफल का मतलब क्या हो, गुणा। अब यहाँ पे क्या है, आवेश है और बीच की दूरी क्या है, 2l। अब 2l का क्या कर रहा है, गुणनफल हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया, P बराबर Q इंटू 2l, और इसे दूसरे शब्दों में भैया क्या लिख सकते हैं हम, P बराबर 2QL भी कह सकते हैं। ठीक है, या P बराबर 2QL। अब भैया इसका क्या लिख लेते हैं भैया, क्या लिख लेते हैं, मात्रक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, मात्रक, क्या होता है भैया मात्रक, देखिए अगर मात्रक की बात करें भैया तो आप देखिएगा यहां से क्या है भैया, यानी कि Q इंटू 2l, Q क्या है भैया, Q क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, और ये क्या होती है भैया, 2l क्या है, दूरी है। ठीक है, तो अगर इसकी मात्रक की बात की जाए, आवेश, आवेश का मात्रक हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है भैया क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और दूरी, दूरी का भैया मात्रक क्या होता है, मीटर होता है भैया। ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। तो हम यहां से क्या कहेंगे भैया, देखो P बराबर क्या है, Q इंटू 2l, तो मात्रक क्या हो जाएगा, Q क्या है भैया, कूलाम, क्या है, कूलाम। ठीक है, कूलाम इंटू, ठीक है, कूलाम, अब क्या है, इंटू है भैया। ठीक है, इंटू में क्या लिखा है, 2l, 2l क्या है भैया, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक भैया क्या होगा, मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। किसका होगा ये मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भैया। और अगर ये कूलाम इंटू मीटर, तो इसकी बीमा भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, बीमा। बीमा की अगर बात करें तो ये कूलाम, कूलाम यानी कि आवेश, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, क्या पढ़ा है, Q बराबर I T। ठीक है, Q क्या होता है भैया, आवेश होता है।
आई यानी कि एम्पियर। धारा की जो बीमा होती है वो क्या होती है भैया, ए होती है। टाइम की भैया क्या होती है बीमा, टी होती है। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे आवेश की बीमा तो क्या हो जाएगी, ए टी हो जाएगी। और क्या है दूसरा भैया, मीटर है। मीटर की भैया क्या होती है, दूरी का मान। ये तो भैया क्या होती है, इसकी एल होती है भैया, मीटर। ठीक है, तो यहां से भैया क्या कहेंगे हम, पहले तो कूलाम की रखो क्या है, ए इंटू टी, ठीक है, इंटू क्या है एल। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, या ऐसा कह देते हैं हम, एल ए टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी भैया, बीमा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया मात्रक। मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू टू एल। क्यू क्या होता है भैया, आवेश होता है, और टू एल क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक भैया मीटर हो जाता है और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी के बाद भैया बात कर लेते हैं सिर्फ किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया, देखिए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे कहते हैं। अब देखो ये क्या है भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे ये विपरीत प्रकार के क्या है, ये विपरीत प्रकार के क्या है भैया, ये क्या है Q और Q, ये क्या है आवेश है। क्या है भैया, आवेश है। यानी कि हम कहेंगे जब दो बराबर, यानी Q यहां भी है यहां भी Q है, यानी कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि भैया जब दो बराबर, भैया Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी, फर्क काहे का है, एक भैया ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। ठीक है, अब हमने कहा है भैया कि अगर विपरीत प्रकार के अगर आवेश होंगे तो उनके बीच एक बल कार्य करेगा, जो कैसा बल होगा, आकर्षण। यानी कि मैंने आपको बताया था भैया, क्या बताया था कि अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश समान भैया कैसे होंगे, या तो वो धनात्मक धनात्मक हों, ठीक है, दोनों भी कैसे हों आवेश, धनात्मक हों, या दोनों कैसे हों, ऋणात्मक हों। तो अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच हमेशा क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है भैया। ये क्या करेगा, ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर, यानी कि ये भैया इसको हटाएगा दूर की तरफ, ये इसको हटाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही ऋणात्मक होंगे तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर भैया क्या हो, यहाँ पे क्या हो भैया, विपरीत प्रकार के अगर हो, ये तो भैया किसकी बात हो गई, समान प्रकृति के। अगर बात करें भैया किसके, विपरीत प्रकार के हों, प्रकृति के हों, ठीक है, देखो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच अगर यानी कि एक पॉजिटिव हो, एक क्या हो, एक धनात्मक हो और एक आवेश ऋणात्मक हो, तो इनके बीच भैया क्या लगेगा, आकर्षण बल लग जाएगा। क्या लगेगा भैया, आकर्षण बल लगेगा। और इनके बीच भैया हमने क्या बताया था, प्रतिकर्षण। ठीक है, इनमें दोनों में प्रतिकर्षण। और अगर ये ना कह के भैया कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, अगर मैं कह दूं नहीं भैया मुझे पहले क्या लेना है, पहले ऋणात्मक लेना है फिर धनात्मक लेना है, तब भी अगर हम क्या करें, पहले ऋणात्मक ले लें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर जी नहीं, हम तो पहले माइनस का लेंगे आवेश, हम प्लस का क्यों लें। तो अगर आप माइनस का भी लोगे और बाद में प्लस का लोगे तब भी तो भैया ये क्या करेंगे, विपरीत प्रकार के आवेश है, तब भी इनके बीच क्या होगा, आकर्षण ही तो लगेगा। ठीक है, तब भी ये क्या करेंगे, आकर्षण बल लगेगा इनके बीच। ठीक है, इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी कि भैया हमने क्या कहा है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो इस निकाय या को हम क्या कह देते हैं, या इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, और ये अल्प दूरी कितनी होगी भैया, 2L होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो 2L। ठीक है,
और इनके बीच जो लगने वाला बल होगा भैया, वो क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।